क्लास 11 यूनिट नंबर 1 क्लास 11 यूनिट नंबर 1 आज का लेक्चर हो गया 9। डेट हो गया 10 सितंबर। एक्चुअली शेड्यूल के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से यह वीडियो आप लोगों को कल ही यानी 9 तारीख को ही अपलोड होना था। कल कुछ लाइट से रिलेटेड कुछ परेशानी होने लगी, इसलिए कल आप लोगों को मेरा वीडियो नहीं मिल पाया। उसके बदले मैं आप लोगों को आज जो है वीडियो देने जा रहा हूं। आप लोगों को याद होगा इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने ये एक लिस्ट जो है बनाया था। मैंने इस तरफ इस लिस्ट को बना करके केवल आप लोगों को कहा था कि आप लोग केवल इसको नोट कर लें, हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। याद हो ही गया होगा, आप लोगों को याद आ ही गया होगा। तो आज हम लोग ये क्या है इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सबका नाम एक बार पढ़ के सुना देता हूं। 1 मिली, 1 माइक्रो, 1 नैनो, 1 पिको, 1 किलो, 1 मेगा, 1 गीगा, 1 टेरा। मिली जो है इसको हम लोग डिनोट करेंगे संकेत में, सिंबल में, एम से, स्मॉल एम। माइक्रो म्यू आप लोगों का उम्मीद है जाना पहचाना हुआ होगा, म्यू। नैनो स्मॉल एन, पिको स्मॉल पी, किलो के, मेगा एम, गीगा जी और टेरा टी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, ये आखिर है क्या? ऐसे इसको हम लोग कहते हैं सब यूनिट यानी उपमात्रक। इसको हम लोग कहते हैं सब यूनिट यानी उपमात्रक। अब आप लोग सोचेंगे कि ये सब यूनिट उपमात्रक होता क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जितने आप लोगों को दिख रहे हैं, इन सभी का उपयोग हम लोग किसी भी यूनिट का वैल्यू को बड़ा करना हो या छोटा करना हो, उसमें हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल इस तरफ आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए उस तरफ उसी डाटा को नोट करके रख दिया है जो मैंने पिछले क्लास में इस तरफ नोट किया था। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, 2 से 3 एग्जाम्पल जैसे ही दे दिया जाएगा, आप लोग सब होशियार हैं, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि हां इसको कैसे यूज करना है। जैसे आप लोगों को पता है एक यूनिट होता है लेंथ का, लंबाई का, मीटर। आप लोगों को पता है ये एसआई यूनिट भी है। अगर इसके पहले लग जाए 1 मिली, 1 मिली किसके पहले लग गया? मीटर के पहले, तो ये बराबर हो जाएगा, मीटर तो है ही। अब ध्यान दें, 1 मिली जो है वो उसका वैल्यू क्या है? इंटू 10 टू द पावर -3। तो इसको इंटू कर देना है 10 टू द पावर किसको? 1 मीटर को इंटू कर देना है 10 टू द पावर -3 से। ये 1 मिली किस में लगा था? 1 मीटर में, तो 1 मीटर को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 10 टू द पावर -3 से। अब इसको हम लोग सिंबल में कैसे लिखेंगे? 1 मिली के लिए m, मीटर के लिए भी m, तो 1 mm, 10 टू द पावर -3 मीटर। ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं बहुत ज्यादा बढ़िया से समझ में नहीं आया। ठीक है, हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। एक यूनिट है, आप लोग सब लोग पता है, सेकेंड। टाइम का यूनिट है, समय का यूनिट है सेकेंड। अगर इसके पहले लग जाए 1 माइक्रो, तो 1 माइक्रो किस में लगा? सेकेंड में। अब आप लोग यहां ध्यान दें, 1 माइक्रो का मतलब कितने से गुना करना है? 10 टू द पावर -6 गुना करना है किसको? 1 सेकेंड को। तो इसको हम लोग सिंबल में क्या लिखेंगे? 1 माइक्रो मतलब म्यू, सेकेंड मतलब एस,
ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपने कॉपी पर भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे आपने 2 एग्जाम्पल दिया, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, तो चलिए हम लोग तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक यूनिट है ग्राम। आप लोग को पता ही है ये मास का यूनिट है, द्रव्यमान का यूनिट है ग्राम। अगर इसमें लग गया 1 किलो, किसमें लगा 1 किलो ग्राम में। अब आप लोग यहां 1 किलो मतलब कितने से गुना करना है, 10 पर पावर 3, किसमें 1 ग्राम। इसको सिंबल में क्या लिखेंगे, 1 किलो के लिए K, ग्राम के लिए G, ग्राम के लिए हो गया G। तो 1 किलोग्राम 10⁻³ ग्राम। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं 3 एग्जाम्पल काफी नहीं है, कुछ और दीजिए, तो ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने इधर वीडियो रोक करके नोट कर लिया होगा। मैं कुछ और एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, हम लोगों का काम है समझना। और मैं आप लोगों के लिए यहां समझाने के लिए ही, आप लोगों को समझाने के लिए ही यहां खड़ा हूं। जब तक आप लोग समझ नहीं जाएंगे, और ऑनलाइन में तो परेशानी यह होती है, कौन विद्यार्थी समझा कौन नहीं समझा इसका अंदाजा नहीं लगता है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है मैं तब तक उस चीज को समझाता रहूं क्योंकि आप लोग मेरे सामने है नहीं तो आप लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन से मैं समझ जाता हूं कि आप लोगों ने समझा है या नहीं। क्योंकि आप लोगों का चेहरा सामने नहीं है, इसलिए जब तक इस सिचुएशन में वीडियो के थ्रू जब तक मुझे इस बात की संतुष्टि नहीं हो जाएगी कि सब आप लोगों ने, हर एक विद्यार्थी ने समझ लिया, तब तक मैं एग्जाम्पल हो या जैसे भी हो मैं उसको रिपीट कर करके समझाता रहूंगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें टेंशन क्या है, आप लोगों ने पढ़ा एक यूनिट होता है एम्पियर, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अगर एम्पियर के पहले लग जाए 1 माइक्रो सपोज, तो 1 माइक्रो का मतलब क्या हो गया, इंटू करना है 10⁻⁻⁶, किसमें 1 एम्पियर में, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, खास तौर पे अभी के सिचुएशन में तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता होगा, डाटा जो हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क में, इंटरनेट में जो हम लोग डाटा यूज करते हैं, उसका जो कैलकुलेशन होता है, ठीक है, डाटा जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग टाइम का कैलकुलेशन करते हैं आवर में, मिनट में, सेकंड में, ठीक है। मास को हम लोग, द्रव्यमान को मेजर करते हैं किलोग्राम में, ग्राम में, वगैरह वगैरह। डाटा का जो मेजरमेंट होता है, आप लोगों ने खास करके अभी के सिचुएशन में या तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डाटा का कैलकुलेशन या तो एमबी में हम लोग करते हैं या जीबी में करते हैं। हम लोग कहते हैं 1 जीबी, 200 एमबी, 300 एमबी, तो एम हो गया यहां मेगा। हम लोग कहते हैं 2 जीबी, तो जी हो गया यहां गीगा, और बाकी जो सब में बी है वो बी कहलाता है बाइट। तो डाटा को मेजर करने का एक यूनिट है बाइट। ये आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा, फिलहाल अभी इसको एक यूनिट की तरह लें, बाइट। डाटा जो हम लोग खर्च करते हैं डाउनलोडिंग में, अपलोडिंग में, जो डाटा हम लोग खर्च करते हैं उसका मेजरमेंट होता है बाइट के टर्म में। तो अगर बाइट में लग गया 1 मेगा, तो 1 मेगा कितना है, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखें आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, 1 MB, मेगा M, बाइट B, 10⁻⁶ बाइट। अभी आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे कि 1 बाइट कितना होता है। ये
सही समय पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं अगर बाइट में लग गया 1 गीगा, तो 1 गीगा कितना है, 10⁻9 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको सिंबल में क्या लिखेंगे, 1 GB। तो उम्मीद है इस 3 पहले और 3 अभी, इस 6 यानी 6 एग्जाम्पल से आप लोगों को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। यह बहुत यूजफुल है। आप लोग अगर इसको याद कर सकें, और अगर नहीं भी आप लोग याद करेंगे, फिजिक्स में इतनी बार यूज होगा कि कहते हैं ना कि कोई चीज अगर हम लोग बार बार यूज करते हैं तो वो याद हो जाता है। ठीक है, याद जो करना होता है, याद करने का 2-3 तरीका होता है। ठीक है, याद होने का दिमाग में 2-3 तरीका होता है। पहला तरीका वो जिसको हम लोग काफी प्रयास करके याद करते हैं, वो याद होता है। दूसरा, अगर हम लोग किसी चीज को रोज रोज देखते हैं तो वो याद हो जाता है। उसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती याद हो गया। तीसरा, अगर हम लोग किसी चीज को रोज रोज, किसी भी बात को रोज रोज अगर सुनते हैं, नहीं भी चाहते हुए, हम लोगों को याद हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग किन्हीं के भी घर के आसपास अगर कोई, जैसे अगर कोई मंदिर वगैरह हो या कहीं कोई लाउड स्पीकर बजता है रोज, जो चीजें उसमें, जो आवाजें लाउड स्पीकर से प्रतिदिन निकलती है, आप यकीन माने, आप उसको सोच करके देखें, आप उसको सुनते भी नहीं हैं, सुनाई पड़ जाता है, और वो आप याद नहीं भी करते हैं, फिर भी आपके दिमाग में वो स्टोर हो जाता है। तो देखने और सुनने, इसमें 2 चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, देखना और दिखना। देखना और दिखना उसी तरह से होता है सुनना और सुनाई पड़ना। आप अगर अपने दिनचर्या में गौर करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग देखते हैं। आप लोग मेरी इस बात को समझ रहे होंगे, और थोड़ा अगर दिमाग पर जोर डालेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। आप लोग कहेंगे हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। आप लोग अगर अपने दिनचर्या में गौर करेंगे तो हम लोग पूरे दिन भर में कई चीजों को देखते हैं और कई चीजें दिख जाती है। आप लोग, उम्मीद है आप लोग अंतर समझ गए होंगे। दूसरी बात, हम लोग दिनचर्या में कई बातों को सुनते हैं और कई बातें सुनाई पड़ जाती है। तो सुनना और सुनाई पड़ना, देखना और दिख जाना, तो वही चीज होता है पढ़ाई में भी। अगर आप किसी चीज को रोज रोज अगर सुनते हैं तो वो आप यकीन माने, आप नहीं भी प्रयास करेंगे, आपके दिमाग में वो स्टोर हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों का जो ब्रेन है उसमें भी एक मेमोरी कार्ड है। इसी मेमोरी कार्ड से तो जो आजकल जो प्लास्टिक का मेमोरी कार्ड निकला, इसी से निकला कि अगर ब्रेन में मेमोरी है तो उसको हम लोग एक वस्तु के रूप में क्यों नहीं बना लें। तो इसलिए आप लोगों को ये सभी चीजें इतनी बार आप लोगों के सामने यूज होने वाला है, आप लोग नहीं भी चाहेंगे तो मेरा यकीन है आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने मौका निकालकर, अगर इच्छा हो तो नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है न्यूमेरिकल, यानी आंकिकी, प्रश्न, सवाल। फिजिक्स को इसलिए ही थोड़ा सा टफ माना जाता है, इसमें थ्योरी भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, डेफिनेशन भी होते हैं, मैथ्स भी होते हैं, सब चीज इसमें मिल जाता है। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है, कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स। मात्रकों का
रूपांतरण। ये बहुत यूजफुल होता है कब, जब हम लोग फिजिक्स में सवाल को बनाते हैं तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग फिजिक्स में सवाल बनाते हैं तो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। आप लोगों के सामने मैं कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूं। एग्जाम्पल 1, जैसे अगर कह दिया जाए कि आप लोग 5 क्विंटल को बदलें ग्राम में। क्विंटल भी द्रव्यमान यानी मास का यूनिट है, ग्राम भी मास का यूनिट है। अगर कह दिया जाए क्विंटल को चेंज करना है ग्राम में, ध्यान देंगे प्रोसेस। पहले क्विंटल को आप लोग कन्वर्ट करेंगे केजी में, केजी से फिर कन्वर्ट करेंगे किसमें, ग्राम में। याद है आप लोगों को, मैंने सारा रिलेशन, सारा यूनिट्स, सबका आपस में क्या रिलेशन संबंध है, सब आप लोगों को मैंने बतला दिया है, लिख भी दिया है। उम्मीद है आप लोग कॉपी पर नोट भी कर लिए होंगे। तो क्विंटल को पहले हम लोग किस में चेंज करेंगे, केजी में, फिर केजी से किस में चेंज करेंगे, ग्राम में। अब आप लोग ध्यान दें, मैं जो जो स्टेप कर रहा हूं आप लोग उसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझेंगे। नहीं तो हम लोगों का ऐसा तजुर्बा है, अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो है यूनिट को कन्वर्ट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा आप लोग ध्यान देंगे स्टेप पर। 5 क्विंटल को सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 5 इंटू 1 क्विंटल, पहला स्टेप। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड अलग कर देंगे, यूनिट को अलग कर देंगे। ये हो गया परिमाण, मैग्नीट्यूड, ये हो गया यूनिट। 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, 100 केजी। आप लोग एक एक स्टेप को एकदम बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे मेरी बातों को और समझेंगे। अब ये किस में बदल गया, केजी में। अब ध्यान देंगे, ये जो वैल्यू है 100, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500, और इस यूनिट को अलग कर देंगे 1 केजी। 500 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। इतना होगी, बात समझ में आ गया। हम लोग इसको बेहतर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, ऐसे भी। अब आप लोग सोचेंगे क्या ऐसे छोड़ देने पर गलत हो जाएगा, नहीं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका बेहतर है। इस तरीका के लिखने के बारे में मैं आप लोगों को किसी क्लास में पूरा 10 से 15 मिनट में आप लोगों को समझाऊंगा इस तरीका के बारे में। फिलहाल तो ये सिंपल है, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 ग्राम। ये हो गया 5 क्विंटल को हम लोगों ने ग्राम में कन्वर्ट किया। अब मैं आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे अगर कह दिया जाए 1 फुट, इसको बदलें आप लोग मीटर में। फुट भी लेंथ का यूनिट है, मीटर भी लेंथ का यूनिट है। अब कह दिया जाए आप लोग इसको चेंज, 1 फुट को चेंज करें मीटर में। अब ध्यान देंगे कैसे चेंज होगा। पहले हम लोग सीक्वेंस तलाशते हैं। फुट को हम लोग पहले बदलेंगे इंच में, इंच को बदलेंगे सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में। यानी 3 स्टेप में ये चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, ध्यान दें आप लोग। 1 फुट कितने इंच होते हैं, 12 इंच, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड, परिमाण अलग कर दें, 12 इंटू 1 इंच। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मैंने बता दिया है 2.54 सेंटीमीटर। अब इस दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 1 सेंटीमीटर।
1 सेंटीमीटर में आप लोगों को याद होगा कितने मीटर, 1/100 मीटर। तो ये हो गया 30.48 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप लोग चाहें तो इस दोनों जीरो से यहां दशमलव को सेट कर सकते हैं। ये नीचे 2 जीरो, दशमलव इधर आ जाएगा 2 अंक, इस तरह से। ठीक है, ये मैंने जो आप लोगों को 2 एग्जाम्पल दिया आप लोगों के सामने, ये बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल था। रहा सवाल, एक मैंने आप लोगों को दिया मास का यानी द्रव्यमान का, दूसरा आप लोगों तक पहुंचाया गया किसका, लेंथ यानी लंबाई का। टाइम के कन्वर्सन में उम्मीद है आप लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कह दे 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत आसान काम है। आवर को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे और मिनट को किस में चेंज करेंगे, सेकेंड। तो 1 आवर कितने मिनट, 60। ये तो आप लोगों के लिए आसान काम है। 60 इंटू 1 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। 60 इंटू 60 3600 सेकेंड। अब जैसे मान लेते हैं अगर यहां रहता 3 फुट, अगर यहां रहता 3, तो यहां क्या हो जाता 3, तो यहां मल्टीप्लाई हो जाता किससे, 3 से। सब 3 से मल्टीप्लाई होता चला जाता। बात समझ में आया? ये तो था सिंपल फंडामेंटल यूनिट का कन्वर्सन। ये था सिंपल फंडामेंटल यूनिट का कन्वर्सन। उम्मीद है आप लोगों को जहां मौका मिला होगा आप लोगों ने वीडियो रोक करके नोट कर लिया हो। अब मैं आप लोगों को आज एक छोटा सा एग्जाम्पल केवल दे रहा हूं जिसको हम लोग अगले क्लास में पूरे डिटेल समझेंगे। अब जैसे आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है, मास के यूनिट को आपने कन्वर्सन एक एग्जाम्पल दे दिया, लेंथ के यूनिट को कन्वर्ट करने का आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, टाइम का, समय का यूनिट को कन्वर्ट करने का आपने एक एग्जाम्पल दे दिया। लेकिन जब डेराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक की जब बात चलेगी तब क्या करेंगे। जैसे मैं अभी समझाने नहीं जा रहा हूं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हम लोगों का, इसके बारे में मैं आप लोगों को बतला रहा हूं, ध्यान दें। जैसे अगर रह जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बदलना हो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, तब हम लोग क्या करेंगे। जैसे 1 फुट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कह दिया जाए बदलना हो मीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कह दे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदलें। या अगर 1 ग्राम इंच स्क्वायर पर मिनट स्क्वायर, इसको कह दे बदलें आप लोग किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तब क्या करेंगे। ये सब कैसा यूनिट हो गया, डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न। इस तरह के यूनिट को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि जैसा मैंने बताया आज का जो वीडियो है एक्चुअली ये 9 तारीख का ही था, किसी कारणवश कल अपलोड नहीं हो पाया, तो उस हिसाब से आप लोगों का नेक्स्ट क्लास कल ही होगा यानी 11 सितंबर को, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस तरह के डेराइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रकों को कैसे बदलते हैं, ये बहुत यूजफुल है। इसी के लिए हम लोगों ने ये जो 3 एग्जाम्पल लिया, बस इसी को समझने के लिए। जैसे कहते हैं ना, पहले हम लोग ABCD समझते हैं, तब हम लोग इंग्लिश में वर्ड समझते हैं,
तो उसी तरह से मैंने पहले बेसिक एग्जांपल दिया, हम लोगों का जो मेन टारगेट है वो ये है। ठीक है, तो आप लोगों को जो कल का जो वीडियो मिलेगा उसमें हम लोग ये समझेंगे हाउ टू कन्वर्ट डेराइव्ड यूनिट्स, यानी व्युत्पन्न मात्रकों को हम लोग कैसे बदलते हैं, कैसे रूपांतरित करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल।